हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारे नई पिक कार्ड रीडिंग है और एक रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है। आपके जीवन में ब्लैक मैजिक या काला जादू ख़त्म हुआ है या नहीं, वो पूरी तरीके से चला गया है या फिर अभी भी है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी कम्युनिटी, सेकंड पाइल है रीजनरेशन और थर्ड पाइल है अ चेंज इन द वाइंड। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो गाइज़, आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो जॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट है, बहुत ही कम कीमत है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूरी तरीके से आसानी से जॉइंट हो सकते हो। और आपके लिए फ्री सेशंस, पर्सनल रीडिंग और कुछ सरप्राइज़ भी है, वो लेकर आ रही हूँ। इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है कम्युनिटी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि ब्लैक मैजिक, काला जादू आपके जीवन में से ख़त्म हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, उनके जीवन में से ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, ब्लोसमिंग अबंडेंस, द सन, स्ट्रेटजी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। अब 1 मिनट गाइस, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन, द चैरियट, द मैजिशियन, द स्टार, द चैरियट कैंसर, मैजिशियन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द स्टार एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। 2 ऑफ वॉन्ड, ओके, एरिस लियो सजिटेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से देखते हैं, आपके कर्मा की कार्ड से ही पता चलेगा कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं, दूर हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पाइल 1, स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, see beyond the current situation, traveler, move in a new direction। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। 2 बार आपके डेक में सन आया है। एन्जॉय सक्सेस, हैप्पीनेस। ओके,
तो आपके जीवन में से ब्लैक मैजिक दूर हुआ है या नहीं, वो आंसर मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं। ओके, चैरियट की पोजीशन आई है और दी एम्परर की। दी एम्परर को क्लैरिफाई किया है डेविल। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी पोजीशन को संभालते हुए डेविल का सामना किया, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का सामना किया और बहुत ही मजबूती से, खड़तल तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही आसानी से उनका सामना किया, जिसमें आपको कहीं हद तक सफलता मिल रही है, वो आपको भी पता है। ओके, अब आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हो, आपको उम्मीद है कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आप पूरी तरीके से 100% कोशिश करने की वजह से आपका विश्वास बढ़ चढ़कर है कि रियली मैं इससे बाहर निकल आऊँगा। और ये अच्छी बात है और सच भी है गाइस। आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश हर रोज़ करते हो। आपको कभी भी नेगेटिव सोच आपको 1 घंटे, आधा घंटे भी आ जाए तो आप फिर से अपने आप को संभाल लेते हो और कहते हो कि मुझे पॉजिटिव रहना है। चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, मुझे पॉजिटिव रहकर इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करना ही है मेरी लाइफ से। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जिसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेटजी, सन, ट्रैवलर। तो गाइस, आप अपनी तरीके से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी देखी है। 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब यही होता है कि एक आपके एंसेस्टर की एक स्पिरिचुअल हीलिंग आपने खुद से कराई है, आपके पूर्वजों को लेकर आपने खुद से किया है, जिसके चलते वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और बहुत ज़्यादा खुश है और वो आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं, जिसके चलते आप बहुत ही आसानी से इस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो रहे हो। ओके, आपके कर्मा की कार्ड की बात की जाए तो काला जादू आपके अपनी कोशिशों की वजह से आप बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस हो रहे हो, कामयाब हो रहे हो और आपने खुद ने व्हील के पहिए को पूरी तरीके से घुमा दिया है और उससे बाहर निकलने में आप सक्सेस भी हो गए हो। तो ब्लैक मैजिक आपके जीवन से ख़त्म हुआ है या नहीं? ख़त्म हुआ है। अभी तक आपकी कोशिश जारी है कि कहीं कुछ एक चीज़ भी रहनी नहीं चाहिए और ये फोकस हमेशा रखना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी का 1% भाग भी मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए। तो अभी आप उसके लिए कॉन्शियस हो और अभी भी आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है, तो स्ट्रेटजी बनाए रखिए और आपने अपने घर के लिए जो भी एक सुरक्षा कवच लिया है उसको अभी से नहीं निकालना है, वो रखना है, अभी भी रखना है। वो आपको ख्याल है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे अभी सुरक्षा कवच की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे निकाल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, पहले देखना है, 1 महीना देखना है, 2 महीना देखना है, 6 महीने देखने, उसके बाद आपको लगे फिर भी आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ और खूबसूरत चल रही हो, फिर भी ये सुरक्षा कवच रहना चाहिए, जिससे कोई तीसरा पर्सन या फिर किसी भी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफियरेंस ना कर सके और नेगेटिव एनर्जी आपको ना दे सके। तो घर के लिए सुरक्षा कवच है, वो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे ही बने रहिए। अपने लोगों के लिए, आपके खुद के लिए जो भी आपके पास प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जो भी एक सुरक्षा कवच है, उसको आप अपने साथ रखिए और आप साथ में रख रहे हो, लेकिन आगे भी साथ में रखना है, वो समझा रही हूँ। ओके, आपके कर्मा के कार्ड यही दिखाते हैं कि आपका नज़रिया अब पूरी तरीके से लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति पूरी तरीके से बदल गया है। आपको पूरी तरीके से पता चल गया है कि अपने लोग ही खुद का बुरा करते हैं, अनजान लोग किसी भी तरह हमारा बुरा नहीं कर सकते हैं।
आपने अपने जीवन से ये भी सीखा है कि हर एक इंसान के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही अपनी लाइफ को बिताना चाहिए, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम आगे चलकर क्रिएट ना हो। आप अभी अपनी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। कहीं भी किसी भी तरह कोई भी ऐसा इंसान अब मुझे नहीं चाहिए जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, परेशानी डाले, काला जादू डाले, नेगेटिव एनर्जी मुझे दे। ये सब कुछ अब मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए आपने अपनी लाइफ का एक विज़न है, मोटो है, डायरेक्शन है, वो चेंज कर दिया है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अब आप आपके अपने लोग हो या फिर अनजान लोग हो, सभी के साथ लिमिट से बातचीत करनी है। कहीं हद तक कुछ भी अपने बारे में ज़्यादातर नहीं बताना है। अब जो कुछ भी अपनी लाइफ में आपको मिल रहा है वो अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करना है। ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, ज़्यादा अपने एक घमंड नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, सरल वे में बातचीत करनी है। तो आप दी एम्परर की पोजीशन में ज़रूर हो, लेकिन इसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपका जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया है। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, काला जादू आपने खुद से ही दूर किया है, जिसके चलते आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, जीवन से सीखा है कि जीवन में अच्छी तरीके से जीना हो तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए। दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, अपने लोग ही अपने लोगों के बारे में ख़राब करते हैं। बाकी अनजान लोग किसी भी तरह हमारा बुरा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की आपकी सोच अब बहुत ही बदल गई है और आप अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, वो तो सभी को पता है, कोई भी नहीं करता है। तो आप अभी भी कोशिश कर रहे हो कि 1% रह तो नहीं गया ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, तो इसके ऊपर फोकस बनाए रखिए। ये जो फोकस है वो बनाए रखिए और सुरक्षा कवच हमेशा अपने साथ रखिए, जिसके चलते आपकी लाइफ स्मूथ और अच्छी तरीके से बनी रहे और आगे बढ़ती रहे। और ये जो आप पेशेंस के साथ काम लेते हो और अपने लोगों की बातें सुनते हो, वो बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी का मतलब यही होता है कि आपने कम्युनिटी सीख ली है कि आपके अपने लोग कौन हैं, कौन लोग अपने नहीं हैं। और दुनिया पूरी तरीके से अच्छी है, दुनिया में सभी लोग अपने हिसाब से चलते हैं, उनका खुद का एक स्वार्थ होता है, जिसके चलते वो हमारे लिए अच्छा तो नहीं सोचेंगे, अच्छा तो नहीं करेंगे। तो आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लोगों से। तो आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है तो बिल्कुल हुआ है, और कुछ रह गया है या नहीं वो भी आप तकेदारी रख रहे हो, वो हमेशा रखिए, जिसके चलते किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आगे चलकर आपको ना मिले। ओके, यही एडवाइस है आपके लिए। बाकी ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रीजनरेशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, उनके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, स्ट्रेटजी, एप्रिसिएशंस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कोशिश अच्छी चल रही है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत खूबसूरत। फोर ऑफ कप,
एरिस लीव सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी, 6 + 4 होता है 10 ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यूनिवर्स 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल, वन मिनट गाइस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, आपकी कर्मा की कार्ड से ही पता चलेगा कि ब्लैक मैजिक आपके जीवन में ख़त्म हुआ है या नहीं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सेज, बी devoted and committed. Seer, see beyond the current situation. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो गाइस, आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं, यहाँ मैं आपको एनर्जी के बारे में पहले कहना चाहती हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग के साथ चल रहे हो, स्ट्रेटजी अपना रहे हो, कोशिश से बेहतर कर रहे हो, इसके लिए वेरी वेल डन, बहुत ही खूबसूरत। आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते आपके रूट चक्र का मतलब होता है आपके पैसों की प्रॉस्पेरिटी, या फिर मैं कहूँ कि एक सद्धरता पैसों को लेकर, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, ध्यान है, वो बहुत अच्छी बात है। और अभी उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी पता चल गया है कि वो मेरी एक पैसों की प्रॉस्पेरिटी के पीछे ही पड़े हैं, आपको पता चल गया है, इसका आप सामना कर रहे हो। और पैसों को लेकर ही ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू हुआ है, वो भी आपको पता चल गया है। और आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश भी उन्होंने की है, वो भी आपको पता चल गया है। तो ब्लैक मैजिक का अच्छा खासा सामना आप कर रहे हो, और आपने अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक दूर करने की पूरी तरीके से 100% कोशिश कर रहे हो, और अपनी नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। और हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द टावर, इसका मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है उसको दूर करने की आपकी 100% कोशिश अभी चल रही है। तो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कुछ कहीं हद तक ख़त्म हुआ है, और कहीं हद तक थोड़ा बाकी है गाइस। ओके, यहाँ डेथ और टावर सेकंड एक नंबर पे आया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक कुछ बाकी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, जो आपको ढूंढ निकालना है कि वो क्या बाकी है। ओके, तो कुछ ब्लैक मैजिक आपने साइड कर दिया है, और वो किसके लिए किया है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पैसों को लेकर आपकी कोशिश हो रही है, और आपने पैसों को लेकर ब्लैक मैजिक दूर कर दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। इस वजह से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रही हूँ। लेकिन फैमिली को लेकर आपने सुरक्षा कवच अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने अपने फैमिली के लिए सुरक्षा कवच नहीं लिया है, आपने सिर्फ अपने लिए सुरक्षा कवच लिया है, वो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो अपनी फैमिली के लिए भी सुरक्षा कवच ले लीजिए, और हर एक इंसान को अपना सुरक्षा कवच दे दीजिए, जिससे वो अपने साथ रखे। और अपने घर के लिए भी सुरक्षा कवच आपने ले लिया है, वो यहाँ दिख रहा है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लीजिए। ओके, कुछ ब्लैक मैजिक अभी भी है, वो है आपकी फैमिली के ऊपर। यहाँ भी फैमिली दिख रही है, यहाँ भी फैमिली दिख रही है। तो फैमिली के ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसके चलते आपकी फैमिली आपकी बात नहीं सुनती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नोक-झोंक हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने घर के लिए जो ब्लैक मैजिक सुरक्षा कवच आपने जो लिया है, इसके लिए आपके अपने लोगों को भी सुरक्षा कवच दे दीजिए, जिससे वो बार बार गुस्सा ना हो, एक दूसरे को लेकर कुछ बोले ना, एक अफरा तफरी ना हो, हड़बड़ाहट ना हो, कुछ ना कुछ बोल देना मुंह पर, ये सब कुछ ना हो।
और जिसके चलते आपको अपने फैमिली के लिए भी सुरक्षा कवच ले लेना है, ये कर दीजिए। बाकी तो सब कुछ ठीक है, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है, सिर्फ 5% ब्लैक मैजिक अभी है और वो आपकी फैमिली में दिखा रहा है यहाँ। ओके, जो मैं देख रही हूँ फैमिली को लेकर ही दिखा रहा है, तो वो ज़रा ख़त्म कर दीजिए। और कुछ लोगों के लिए एक पैसों को लेकर दिखा रहा है, तो पैसों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पैसों के लिए दिखा रहा है, कुछ लोगों के लिए फैमिली के लिए ब्लैक मैजिक दिखा रहा है। जो बाकी है, रियली में बाकी है, उसको ख़त्म कर दीजिए। बाकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और आपने एक मैं कहूँ कि 70% ब्लैक मैजिक आपने दूर कर दिया है, लेकिन 30% ब्लैक मैजिक अभी भी है। ओके, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो मिरर गार्डियन का कार्ड आया है वो यही दिखाता है कि कहीं कुछ बाकी है, उसको ख़त्म कीजिए। कुछ तो है नेगेटिव एनर्जी, यानी कि काला जादू, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हो जाए। ओके, आप पूरी तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, वो एफर्ट अभी भी आपको आगे भी कर लगाना है। पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव आगे भी रहना है, ज़रा भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने दूसरे लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा है, गलत नहीं किया है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने कहा है वो करते चाहिए। और ब्लैक मैजिक कहीं हद तक थोड़ा है तो उसको भी क्लीन चिट कर दीजिए, पूरी तरीके से अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। आप मेल हो तो भी कर सकते हो, मतलब कि आपकी कोशिश, फीमेल हो या मेल हो, कोशिश होनी चाहिए, इसमें आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, और इसके लिए कोशिश कीजिए, आपकी कोशिश है, नहीं है ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी वाइफ करती है और आप नहीं कर रहे हो, तो उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे ये 30% ब्लैक मैजिक अभी भी है आपकी लाइफ में वो दूर हो जाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि पैसों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी तक, उसको क्लियर कीजिए अपने तरफ से। रीजनरेशन का मतलब यही होता है गाइस कि ब्लैक मैजिक अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत है, उसको पूरी तरीके से क्लीन शीट करने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एडवाइस यही मैंने बता दी है, पैसों को लेकर है और फैमिली को लेकर किसी ने किया है तो वो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दीजिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। और इसका मतलब ये भी होता है गाइस कि आप को लग रहा है कि सब आपका लाइफ में जो ब्लैक मैजिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इस वजह से आप बहुत ही आराम से चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं करना है। एडवाइस यही है कि अभी भी फोकस रखना है, कॉन्शियस रखना है और ध्यान देना है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ को ख़राब ना कर दे। इसका तो आपको पूरी लाइफ ध्यान देना ही पड़ेगा। एक अवेयरनेस हमेशा रखनी है अपनी लाइफ में, जिससे कोई भी इंसान आपकी लाइफ को ख़राब ना कर सके। ओके, और ये जो 30% ब्लैक मैजिक अभी भी है वो ख़त्म होगा कि नहीं, तो यस, जहाँ लास्ट कार्ड कर्मा का कार्ड आया है वो यही दिखा रहा है कि 30% जो कर्मा ब्लैक मैजिक अभी भी है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपकी कोशिश बेहतर ही बनाइए, अभी भी बेहतर है और बेहतर बनाइए, जिससे जल्दी से जल्दी ये ब्लैक मैजिक दूर हो जाए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है, ब्लैक मैजिक आपके जीवन में ख़त्म हुआ है या नहीं, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए उनके जीवन में से काला जादू, ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्परर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, एंजाइटी, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सोलर प्लेक्सस चक्र, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा
ओके, आपकी पाइल है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप कैसी कोशिश कर रहे हो वो यहाँ दिखेगा, वही मैं आपको बताऊँगी। द हेरोफेंट, टॉरस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ वन जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 7 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप लास्ट में क्यों आया है? यूनिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है और 4 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अब आपकी कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है या नहीं। ये कार्ड भी आंसर तो दे रहे हैं, आपकी एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, सैमन, ट्रस्ट इन अ हायर फोर्सेस जो आप नहीं करते हो। हाई प्रेस्टेस, इंटर्न एंड क्रिएट वो भी आप नहीं करते हो। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन वो तो आपको बनना सीखना ही पड़ेगा। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव आप हायर पर्सपेक्टिव नहीं रखते हो। बॉटम ऑफ द डेक, ऑटोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, तो आपके लिए एडवाइस आ रही है सभी तरीके से, आपके लिए आंसर आ रहा है कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ है? बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पूर्वजों को लेकर विधि विधान पूर्वक नहीं किया है, तो वो अभी श्राद्ध का महीना आने वाला है, उसमें पूरी तरीके से विधि विधान पूर्वक कर दीजिए, जिससे वो अपनी लाइफ में जो अभी भी वो भटक रहे हैं, स्थिर नहीं हुए हैं, शांत नहीं हुए हैं, खुश नहीं है, तो उनकी नाराज़गी की वजह से आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक अभी भी है। तो पहले तो उनको खुश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। और आप हर साल उनके लिए खाना पानी उनकी तिथि के दिन नहीं निकालते हो। जिसके भी ये पाइल है आप नहीं करते हो वो कर दीजिए। अब आपकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप बहुत ज़्यादा फिक्र हो कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो ब्लैक मैजिक है उसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। आपके जीवन में जो ब्लैक मैजिक है वो आपके बहुत ही नज़दीकी लोगों ने किया है। बहुत ही नज़दीकी आपके अपने ही लोग हैं जो आपके साथ ही रहते हैं और आपका ही बुरा करते हैं, जिसके चलते अभी भी आपको पता ही नहीं चला है कि वो इंसान कौन है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है, मेरे अपने लोगों को ब्लैक मैजिक किया है। आपकी पूरी लाइफ को तबाह करने में उनका 100% हाथ है। तो अभी भी वो आपके साथ बने हुए हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है। कैरियर भी अच्छी नहीं चल रही, आप देख रहे हो पेंटिकल का एक भी कार्ड नहीं है। पैसे तो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी टूट चुका है, पैसे तो पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, इस तरह से आप सोच रहे हो। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ही नज़दीकी कोई एक इंसान है, वो फीमेल हो सकती है या मेल भी हो सकता है, जो भी है उनको ढूंढ निकालिए और उनसे कनेक्शन तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने ही नहीं देते। और आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी कितनी खूबसूरत है, मतलब कि आप टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, होशियार हो, बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, कॉन्शियस हो, फोकस हो, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसका किसी भी तरह इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी लाइफ में काला जादू फैला रहे हैं, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। तो लोगों को आपका इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, जिसके चलते आपका टैलेंट उनको दिखता ही नहीं है। तो सभी लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं।
सभी लोग आपको कुछ नहीं आता है इस तरह से समझते हैं, डफर इंसान समझते हैं, बेवकूफ़ समझते, मतलब आपको लेकर जो आसपास के लोग हैं जिनके पास आप काम ढूंढने जाते हो या किसी भी तरह, वो आपको यही समझते हैं कि इसके पास किसी भी तरह कोई नॉलेज नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है। आप फीमेल हो तो आपके लिए कहा जाता है कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड आपको वो किसी भी तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम में पति पत्नी के बीच बनता ही नहीं है, उलझनें ख़त्म होती ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, मतलब बढ़ चढ़ कर प्रॉब्लम है, जिसका फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कीजिए, जिससे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि वो आपकी लाइफ में कौन इंसान है जो आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। आपके पूर्वज तुरंत बता देंगे गाइस कि वो कौन है जिसके चलते आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। और चेंज इन द माइंड, चेंज आपको खुद से ही लाना पड़ेगा, अपनी लाइफ को खुद से ही बदलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिव लोग हैं जो काला जादू आपके ऊपर कर रहे हैं, उससे तो दूर होना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है, अच्छी बन सकती है। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी आगे चल के, तो वो सपने सपने ही है, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। भगवान की कृपा से अभी तक आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद है और हर तरीके से वो मदद कर रहे हैं भगवान आपको, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, इस वजह से भगवान आपको सपोर्ट करते हैं और आप भी भगवान में बहुत मानते हो और आपका भी बिलीव भगवान के ऊपर अच्छा है। तो भगवान सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, लेकिन कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी। ब्लैक मैजिक को खुद से दूर करना पड़ेगा और ये काला जादू बार बार होता है, इस वजह से आप आगे बढ़ोगे ये तो भूल ही जाओ, आगे तो नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि जब तक ये काले जादू को आप दूर नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो एक अनुभवी इंसान से ढूंढ निकालिए और उनसे पहले तो ये काला जादू दूर कीजिए और पहले तो घर के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए सुरक्षा कवच ले लीजिए, वही आपके लिए बेटर है, तभी कुछ आपका कुछ हो सकता है, आगे कुछ हो सकता है। ओके। और पूर्वजों को लेकर तो आप में से कुछ लोगों ने नहीं किया है तो वो तो पहले करना ही है। आप उनको दिल से याद कीजिए और उनके लिए कभी भी उनके लिए खाना और पानी निकालिए तो भी वो सुन लेंगे, इतना तो कर ही सकते हो आप। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।